पासवान से पान समाज दुगना है लगभग, इसीलिए चिराग हाजीपुर हाजीपुर कर रहे हैं। पान समाज का जो जनाधार है, पान समाज का जो प्यार है वो आईपी गुप्ता के लिए है। पासवान वहां लाख से कम की संख्या में है, लाख मान लेते हैं, 1 लाख मान लीजिए, 1 लाख वोटर है, 1 लाख की संख्या में है। अब समझिए वहां पे चिराग पासवान पासवान समाज से आते हैं, फिर भी 1 ही लाख वोटर है। एक पान समाज है, पान समाज भी दलितों में आता है, बैकवर्ड समाज में आता है, इस बार शामिल किया गया है। उसकी संख्या 1,80,000 से ऊपर है। वो अपने आप को बचाना चाहते हैं और इस बचाने के साथ वो आज भी नहीं आने देना चाहते कि चिराग डर के भागे हैं। जब यादव मुसलमान नहीं लड़ सकते, कहते हैं कि राजा नहीं बन सकते मगर किंग मेकर है। लोकसभा का चुनाव आने वाला है और आपको पता है कि हाजीपुर, पाटलिपुत्र, सिवान का हमने जिक्र कर लिया। आज बारी जमुई की है। जी, नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान, उसके अलावा कौन कौन क्या क्या होंगे सब हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये भी जान लीजिए कि समीकरण क्या है। ये भी आपको पता चल जाएगा कि जिस बिरादर से लोग वहाँ सांसद बने हुए हैं उनकी संख्या क्या है, उनकी संख्या कितनी है, आखिर कौन लोग वहाँ की वोटर हैं। की वोटर का अर्थ हुआ कि कौन लोग जो है वो तय करते हैं कि सांसद कौन बनेगा। हमारे साथ हमजा जी हैं, हमारे सहयोगी हैं। जमुई चिराग, नरेंद्र मोदी के हनुमान, और उसके अलावा नरेंद्र सिंह जो पुराने नेता, उनके बेटा सुमित सिंह, ये सबों का एक तरह से कद रहा है। क्या समीकरण है? देखिए, समीकरण हम आपको बताएंगे तो आप अचंभे में पड़ जाइएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। चिराग पासवान किस समाज से आते हैं? पासवान समाज से। अब अगर हम आपको बोले कि वहां पे जो वोटर है, पासवान की जो संख्या है, ऐसे तो अभी जातिगत जनगणना नहीं आया है, बट जो अभी तक कहा जा रहा है 2011 के बेसिस पे और सारे बेस पे, पासवान वहां लाख से कम की संख्या में है। लाख मान लेते हैं, 1 लाख मान लीजिए, 1 लाख वोटर है, 1 लाख की संख्या में है। अब समझिए वहां पे चिराग पासवान पासवान समाज से आते हैं, फिर भी 1 ही लाख वोटर है। और की वोटर जो जीत कैसे जा रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। 2014 और 19 का दौर देखिए, उठाकर इतिहास देखिए। गिरिराज सिंह हो या इंडिया का कोई भी नेता, वो मोदी के नाम पे जीता है। मोदी लहर में अगर आपको भी उठा दिया जाता तो आप भी जीत जाते। हमको भी कहीं से टिकट मिल जाता तो हम भी जीत ही जाते। अब चिराग पासवान, उनका एक कद था, दूसरा उनके पिता उस टाइम दुनिया में थे और मंत्री थे, और उनका भी अपना एक कद था। और चिराग पासवान के पिताजी, चिराग पासवान भले ही अब पासवान के नेता रहे ना रहे वो जनता फैसला करेगी, मगर चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान दलितों के नेता थे। ठीक है, तो सिर्फ पासवान वोट नहीं दिला सकते थे, पिछड़ा वोट दिला सकते थे। अब दलित वोट और जोड़िए, वहां पे एक पान समाज है, पान समाज भी दलितों में आता है, बैकवर्ड समाज में आता है, इस बार शामिल किया गया है। उसकी संख्या 1,80,000 से ऊपर है। ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा है। मतलब पासवान से पान समाज दुगना है लगभग, ऐसा कहा जाता है और ये फैक्ट भी है। तो ये चीज समझिए, 1,80,000 वो और 90,000 पासवान, 2,90,000 दोनों 180, 90 आप 2,70,000। तो चिराग पासवान जीत गए। चिराग पासवान ने कोई ऐसा तीर नहीं मारा था वहां। यादव वगैरह है कि नहीं? यादव और मुसलमान जो है वो आपको की वोटर कह लीजिए या मेन वोटर, वो है। सीट सुरक्षित है क्योंकि यादव मुसलमान तो लड़ नहीं सकते, नहीं लड़ेंगे, दलित मगर की वोटर है। वहां पे जो जब यादव मुसलमान नहीं लड़ सकते, कहते हैं कि राजा नहीं बन सकते मगर किंग मेकर है। अब यादव की संख्या वहां पे लगभग 3 से 3.5 लाख है। अच्छा। और मुसलमान 2.5 लाख के आसपास। ठीक है, मुसलमान 2.5 लाख और यादव 3.5 लाख। अब जोड़िए तो लगभग 6 लाख का आंकड़ा आता है। ठीक है, और 6 लाख का आंकड़ा ये आता है, मगर ये सुरक्षित सीट है तो यहाँ पे ये लोग लड़ नहीं सकते। साथ में आपको बता दें कि जो अपर कास्ट है, राजपूत और भूमियार, ठीक है, शायद ज्यादा है। हाँ, राजपूत की संख्या लगभग 1,30,000 के आसपास है या 1,20,000 मान लीजिए, और वो भूमियार 170-180। ठीक है, अच्छा खासा लगभग, हाँ, 3 लाख ये दोनों वोट है, और बाकी 6 लाख मुस्लिम और यादव वोट। अभी तो चिराग पासवान वहां से 2019 में निकाल लिया, क्योंकि आपका सवाल था चिराग क्यों जीते। याद कीजिए 2019 में नीतीश कुमार किधर थे? भाजपा के साथ थे। नीतीश कुमार का भी वोट गया। ठीक है, नीतीश कुमार, चिराग का भी वोट गया, और चिराग के पिता बीजेपी का वोट है। बीजेपी का वोट तो अपर कास्ट है, ये तो नो डाउट।
90% वोट अपर कास्ट बीजेपी को करती है। अगर 3 लाख वोट में 90% समझ लीजिए तो एक अच्छा खासा आंकड़ा आता है। और दूसरा चीज है कि उस टाइम 2019 के लहर में पार्टी वाले माने या ना माने, यादव भी वोट कर रहे थे मोदी जी को कुछ ना कुछ। अच्छा। हाँ, 20 से 25% यादवों ने भी मोदी जी को वोट किया था और मुसलमानों ने भी वोट कम किया था। ठीक है, तो ये आंकड़ा था। मगर 2024 का समीकरण बदल गया है। हाँ, मोदी लहर भी नहीं उतना। मोदी लहर भी नहीं है और अभी तक कोई पुलवामा वाला देशभक्ति वाला चीज भी नहीं हुआ है कि पाकिस्तान ने ऐसा किया तो हम पाकिस्तान पे चढ़ के मारे हैं। तो समझिए ऐसे, इसीलिए नेताओं का बयान आ रहा है कि हो सकता है कि क्या होगा इस नेताओं का, भाजपा के वो नेता कौन है जो राज्यपाल रह चुके हैं, सत्यपाल मलिक, उन्होंने क्या कहा कि राम मंदिर में कुछ ऐसा हो सकता है। क्या होगा चिराग का देखिए, इसीलिए चिराग हाजीपुर कर रहे हैं। इस बार तो महागठबंधन अगर समीकरण आप जो बता रहे हैं तो मजबूत हो जाएगा अगर 5 समाज इकट्ठा रहता है तो इसीलिए तो चिराग हाजीपुर में अपना चिराग जलाना चाह रहे हैं। चिराग क्यों नहीं जमुई जाना चाह रहे हैं? याद कीजिए कि ये नहीं कि चाचा से उनको इतना बगावत है कि चाचा के लिए वो हाजीपुर लड़ ले, या चाचा से इतना डर है या दुश्मनी है। वो अपने आप को बचाना चाहते हैं और इस बचाने के साथ वो आज भी नहीं आने देना चाहते कि चिराग डर के भागे हैं। चिराग ने इमोशनल एंगल खेला कि मेरे पिताजी का सीट था, हम राजनीतिक विरासत को डुबाना नहीं चाहते और उसमें मेरा हक पहला बनता है। मगर चिराग की सबसे पहले डर की वजह कि ये गठबंधन जो है ना, 5 समाज जमीन पे मजबूत है। अब 6 लाख यादव प्लस मुस्लिम और 1,81,000 जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 7.8 लाख। और 5 समाज के नेता जो है IP गुप्ता, उनके एक सभा में तेजस्वी भी पहुंचे थे, बापू सभागार में, आपने देखा था, भर दिया उन्होंने। तो मतलब 5 समाज का जो जनाधार है, 5 समाज का जो प्यार है वो IP गुप्ता के लिए है और IP गुप्ता का जो प्यार है वो महागठबंधन के लिए है। तो अगर महागठबंधन एक साथ है तो 5 समाज किधर जाएगा फिर? महागठबंधन। इस बार रामविलास पासवान भी इस दुनिया में नहीं रहे तो उस वोट में सेंधमारी नहीं हो सकती है, मोदी लहर नहीं है। तो समझिए चिराग के लिए ये सीट अब खतरे, चिराग के लिए सबसे बड़ा खतरा 5 समाज। हाँ, चिराग के लिए सबसे बड़ा खतरा है 5 समाज, क्योंकि IP गुप्ता, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। देखिए, जब तक कोई समाज या कोई वोटर इकट्ठा नहीं होता वो किंग मेकर नहीं होता। चलिए, ठीक है, इस बार किंग वोटर जो किंग मेकर है वो 5 समाज है। देखिए, मुस्लिम यादव तो इतना है कि 6 लाख है, मगर उसको 2 लाख और चाहिए जीतने के लिए। वो कहां से आएगा? पासवान तो वोट नहीं करेंगे, ठीक है, अपर कास्ट तो नहीं करेंगे उस हिसाब से कि 2 लाख टच कर जाए। उनको वोट कौन करेंगे? बैकवर्ड समाज से। तो IP गुप्ता का जनाधार वो है और वो अपना जनाधार बढ़ा भी रहे। उन्होंने जो सभा किया था, अगर बापू सभागार कोई फुल कर दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस नेता के पास जमीनी जनाधार है। और चिराग को ये पता उसी टाइम चला गया था जब वो बापू सभागार में IP गुप्ता ने किया था। उसी के बाद चिराग रट लगा रहे हाजीपुर। चलिए, तो हाजीपुर नहीं, जमुई में जो इस बार समीकरण है वो बदला हुआ है। इस बार मोदी लहर भी नहीं है, इस बार नीतीश जी भी नहीं है, इस बार रामविलास पासवान जी भी नहीं है। और इस बार जो वहाँ जो ताती ततवा 5 समाज लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, उनका अगर जनाधार महागठबंधन में ऐड होता है तो ऑटोमेटिक जो है वो महागठबंधन के उम्मीदवार वहाँ लीड करेंगे। लेकिन उम्मीदवार कौन होंगे अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं।